गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम लोग झारखंड के इतिहास में जनजाति विद्रोह को देखेंगे। मतलब आज जो है हम लोग जनजाति विद्रोह को स्टार्ट करने का काम करेंगे। हम लोग को जितने भी जनजाति विद्रोह के बारे में विवरण देखने को मिलता है उसको अलग अलग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? जनजाति विद्रोह। हम लोग जनजाति विद्रोह जो है क्रमबद्ध अनुसार देखेंगे। मतलब पहले किस विद्रोह हुआ, उसके पश्चात किसका हुआ, उसके बाद कौन जनजाति जो है विद्रोह करने का काम किए थे और किस क्षेत्र में किए थे। इसी तरह क्रमबद्ध अनुसार ही इसको देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग जान लेते हैं कि जनजाति विद्रोह किसे कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि झारखंड के क्षेत्र में जो है अलग अलग अनेकों जनजाति हुआ करता है। उन जनजातियों द्वारा अंग्रेजों का अत्याचार के वजह से जो उन लोगों के विरुद्ध किया गया विद्रोह हुआ करता था उसे ही जनजाति विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले झारखंड के क्षेत्र में जनजाति विद्रोह ढाल विद्रोह हुआ था। कौन हुआ था? ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह के बारे में हमें सबसे प्रथम विवरण देखने को मिलता है। क्या बोले? ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह जो है करीब 1767 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में, 1767 में। और इसका समापन जो है 1777 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1767 से लेकर 1777 तक जो है इस विद्रोह का विवरण देखने को मिलता है। करीब 10 वर्ष तक यह विद्रोह चला था। ढाल विद्रोह जो है ढालभूम के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढालभूम के क्षेत्र में। ढालभूम जो है झारखंड का, चलिए मान लीजिए ये झारखंड का मैप है। इस क्षेत्र में आप लोग को देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम तथा इस जगह जो है सरायकेला खरसावां नामक जो है जिला देखने को मिलता है। इस पूरे क्षेत्र को संपूर्ण रूप से पहले सिंहभूम के नाम से ही जाना जाता था। क्या नाम बोले? सिंहभूम के नाम से जाना जाता था। इसी सिंहभूम के क्षेत्र में एक ढालभूम नामक एक जगह हुआ करता था। क्या नाम बोले? ढालभूम, जहां ढाल जनजातियों का शासन प्रशासन हुआ करता था। उस क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेज जो है आने का काम करते हैं। कहने का मतलब है अंग्रेज जो है झारखंड के क्षेत्र में सिंहभूम के क्षेत्र से होकर ही प्रवेश किए थे। इसी वजह से जब सिंहभूम के क्षेत्र से होकर झारखंड में प्रवेश कर रहे थे अंग्रेज, उसी समय ढालभूम के क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने का काम अंग्रेज द्वारा किया जाने लगा। उस समय अंग्रेज चाहते थे कि इस संपूर्ण क्षेत्र में जितने भी जगह हुआ करता उनमें जो है हमारा ही अधिकार हो। आप लोग को पता होगा कि अंग्रेज जो भारत देश में आए थे वो लोग स्टार्टिंग में जो है व्यापार के लिए आए थे। बाद के दिनों में व्यापार में और अधिक मुनाफा हो, इसी वजह से जो है भारत के क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने का काम करते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि किसी भी जगह पर जाकर अगर अपना व्यापार किया जाए तो वहाँ पर जो है टैक्स, कर जिसे कहते हैं, कर लगता है। उसी कर से छुटकारा पाने के लिए ही अंग्रेज जो है अलग अलग इलाकों में अपना अधिकार जमाने का काम करते हैं। बस उसी तरह ढालभूम के क्षेत्र में भी अपना अधिकार जमाने के लिए अंग्रेज जो है काफ़ी प्रयास करने लगे। उस समय ढालभूम के क्षेत्र में ढाल राजा जो है जगन्नाथ ढाल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? जगन्नाथ ढाल हुआ करते थे। जगन्नाथ ढाल से अंग्रेज जो है आकर इनसे कुछ जगह मांगने का काम करते हैं। कहने का मतलब था कि इस क्षेत्र में जो है हम जो है कोई भी कर नहीं देंगे, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेजों के विरुद्ध होकर जो है यहाँ उन लोगों से ना बोल देने का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जगन्नाथ ढाल जो है इस चीज़ से
नफरत था, मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो है अंग्रेज हमारे इस क्षेत्र में आकर अपना शासन प्रशासन करे या अपना अधिकार जमा करे, यहाँ से व्यापार करने का काम करे। इसी वजह से जगन्नाथ ढाल को राजा के पद से हटाकर नीमू ढाल नामक एक व्यक्ति को राजा के पद पे बैठाने का काम अंग्रेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, नीमू ढाल को अंग्रेजों द्वारा राजा बना दिया जाता है। बस जब नीमू ढाल को अंग्रेज द्वारा राजा बना दिया जाता है, इसके पश्चात ही इस विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है। उस समय नीमू ढाल राजा पर स्थापित थे और जगन्नाथ ढाल जो अपदस्थ हो चुके थे, मतलब उनका जो है राजगद्दी छीना जा चुका था। उसी वजह से जगन्नाथ ढाल जो है अपना नेतृत्व में जो है ढाल विद्रोह करने का काम करते हैं। क्या करते हैं जगन्नाथ ढाल? ढाल जनजातियों को सबको इकट्ठा कर और अपने इलाके के, मतलब उनका जो राज्य हुआ करता था, उस राज्य में सभी लोगों को इकट्ठा कर जो है विद्रोह करने का काम करते हैं। उसी विद्रोह को ढाल विद्रोह के नाम से जाना गया था। करीब ये जो नीमू ढाल को जो 1767 ईस्वी में इन्हें राजा के पद पे बैठाया गया था। इसके पश्चात इस विद्रोह का विस्तार काफी बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा, इसका विस्तार और ज़्यादा जगहों पे फैलने लगा, उसके पश्चात अंग्रेज अधिकारी जो है, अंग्रेज कंपनी जो है 2 अधिकारी को भेजने का काम ढालभूम के क्षेत्र में किए थे। मतलब ढालभूम के क्षेत्र में जो है अंग्रेज द्वारा 2 अधिकारी को भेजा गया कि जाकर जो है उस विद्रोह को समाप्त करके आओ। उस समय अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैगन नामक एक व्यक्ति तथा लेफ्टिनेंट रूक नामक 2 अधिकारी जो है ढालभूम के क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन बोले? चार्ल्स मैगन और लेफ्टिनेंट रूक। लेफ्टिनेंट जो है उन लोगों का एक पद हुआ करता था, उस पद का नाम लेफ्टिनेंट हुआ करता था। एक्चुअली में उस अधिकारी का नाम जो है रूक हुआ करता था। क्या नाम बोले? रूक। ये दोनों आकर जो है इस विद्रोह को दमन करने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद जो है इस विद्रोह का कोई भी अंत लेने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब इसका समापन होने का कोई भी जो है दिख नहीं रहा था कि ये समाप्त होने वाला है। इसके पश्चात अंग्रेज जो है लास्ट में काफ़ी अपने आप में मतलब बातचीत कर, कमेटी बैठाकर खुद में देखे कि जो है इसका कोई भी जो है हल नहीं है। इसी वजह से चार्ल्स मैगन और लेफ्टिनेंट रूक जो है उनका जो मुख्य ब्रांच हुआ करता था, जो दिल्ली के क्षेत्र में हुआ करता था, फिर आपका चेन्नई के क्षेत्र में हुआ करता था, उस क्षेत्र में अपना बात को पहुंचाने का काम किया। आप लोग को पता होगा अंग्रेज का जो है मुख्यालय जो है कलकत्ता के क्षेत्र में, मुंबई के क्षेत्र में तथा नीचे जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में भी देखने को मिला था। सभी जगह बात फैलाकर मतलब पहुंचाकर जो है अंग्रेज लोग आखिरकार डिसीजन लिए, या आप कह सकते हैं कि उपाय सोचने का काम किए। इन लोगों का उपाय जो था वो देखे कि नीमू ढाल को पद से हटाकर जो है जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा के पद पे जब तक बैठाया नहीं जाएगा तब तक जो है इस विद्रोह का समापन नहीं होने वाला है। ऐसा अंग्रेजों का माइंड में सेट हो चुका था। इसी वजह से 1777 ईस्वी में, कब? 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को जो है फिर से राजा के पद पे बैठा दिया जाता है। कब? 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को राजा के पद पे बैठा देता है। लेकिन उस समय जगन्नाथ ढाल से अंग्रेज द्वारा कुछ शर्तें रखी गई थी। शर्त ये था कि जगन्नाथ ढाल से कहा गया अंग्रेज द्वारा कि आपको जो है कर देना होगा। देखिए अंग्रेज जो है इनके ही राज, किसका? जगन्नाथ ढाल का ही शासन हुआ करता था और उनसे ही कर की वसूली करने प्रारंभ कर देते हैं। उस समय जगन्नाथ ढाल जो है कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका जो है शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। उनका शर्त था कि पहला साल में 200 रुपया, पहला साल में, दूसरा साल में 300 रुपया, तीसरा साल में जो है 400 रुपया प्रति वर्ष देने का बात कही गई थी। इसको स्वीकार करते हुए जगन्नाथ ढाल जो है राजा के पद पे 1767 ईस्वी में राजगद्दी में बैठ जाते हैं। जैसे जगन्नाथ ढाल राजा के राजगद्दी में बैठ जाते हैं तत्पश्चात इस विद्रोह का समापन
हो जाता है। चलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बार देख लेते हैं। ढाल विद्रोह जो है 1767 से 1777 ईस्वी तक चला था। करीब 10 वर्ष तक इसका चलने वाला विद्रोह हुआ करता है। ढाल विद्रोह होने के समय राजा के पद पे जगन्नाथ ढाल हुआ करते थे। अंग्रेज द्वारा नीमू ढाल को राजा के पद पे बैठाया गया था। कब? 1767 ईस्वी में। ढाल विद्रोह को दमनकर्ता के रूप में जो है चार्ल्स मैगन और लेफ्टिनेंट रूक आए थे, जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। इसका समापन कब हुआ? 1777 ईस्वी में। कैसे हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल को जब फिर से राजा के पद में बैठाया गया, उसके पश्चात ही इस विद्रोह का समापन हो गया था। ढाल राजा जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को कितने रुपए की कर देने की बात कही गई थी? तो प्रथम 200 रुपये, फिर 300 रुपये, फिर 400 रुपये प्रति वर्ष देने की बात कही गई थी। चलिए आशा करते समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।